जैसे क्लास था, ऑब्जेक्ट था, इनहेरिटेंस था, पॉलीमॉर्फिज्म था, तो और एक एब्स्ट्रैक्शन था, एब्स्ट्रैक्ट। तो आज वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम लोग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा था, कोड रीयूजिबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी डेटा हाइडिंग का काम कर रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ hiding the implementation detail and showing only functionality to the user। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल को क्या कर रहा है, हाइड कर दे रहा है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन को यूजर के सामने नहीं दिखा रहा है, मतलब हाइड हो जा रहा है, और यूजर को केवल वही चीज दिख रहा है जो उसके काम का है, ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। जैसे it show only essential things to the user and hide the internal details. For example, sending SMS where you type the text and send the message. You don't know the internal processing about the message delivery. जैसे हम लोग SMS भेजते हैं किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके अपना टेक्स्ट जो भी लिखना होता है हम लोग लिख देते हैं, और जिसको भी भेजना होता है उसका नंबर ऐड करते हैं और हम अपना मैसेज भेज देते हैं, सेंड बटन पे क्लिक कर देते हो, मैसेज चला जाता है। बट इसके पीछे का जो इंटरनल प्रोसेस है कि कैसे मैसेज ऐड हुआ, कौन सा आईपी काम किया, कैसे वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने दिखती नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, हाइड है। यूजर को केवल वही दिख रहा है कि हाँ ये इनबॉक्स है, आप इसमें जाइए, यहाँ पे अपना टेक्स्ट मैसेज लिखिए और आप यहाँ पे नंबर ऐड कर लीजिए और यहाँ पे बटन को क्लिक करिए, मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा। तो क्या हुआ क्या, इट्स शो ओनली इसेंशियल थिंग्स टू द यूजर एंड हाइड द इंटरनल डिटेल्स। इंटरनल डिटेल क्या हो गया, हाइड हो गया। वही है, सेंडिंग एसएमएस वेयर यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। कैसे वो डिलीवर्ड हुआ, कैसे गया, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती। यहां पर भी है, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। हम लोग क्या करते हैं, नंबर निकालते हैं और जिसको भी कॉल करना होता है अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, नंबर को डायल कर लेते हैं और कॉल चला जाता है। बट इसके पीछे इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है, इससे हमें नहीं कोई मतलब होता है। हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, एग्जाम्पल पहले भी हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हमको अगर गाड़ी को स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक वाले बटन, ब्रेक वाले पे हम लोग पैर से पुश करते हैं, वो रुक जाता है। उसके पीछे इंजन का काम कैसे होता है उसको रोकने का, कि हम उसको दबाए फिर इंजन वर्क कैसे किया, वो सारी चीज़ें हमें नहीं जाननी होती, वो हाइड होती। तो वही बात यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में हो रहा है। तो देयर आर टू वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। दो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं जावा में। तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी आप क्या करिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर लीजिए। या फिर दूसरा जो तरीका है वो हमारा क्या है, इंटरफेस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ब्रैकेट में लिखा है 0 to 100। इसका क्या मतलब हुआ, और इंटरफेस में लिखा है 100%। यानी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप 0% भी अचीव कर सकते हैं और 100% भी अचीव कर सकते हैं, यानी दोनों चीजें हैं। बट अगर हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं तो वहां पर आप 100% अचीव कर रहे हैं। अब वो चीजें आगे अभी मिलेंगी। एक और एग्जांपल है इसमें, सपोज देयर इज एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। यानी अगर कोई प्लेन आप देखे होंगे हवा क्या नाम है, उड़ते हुए, तो
हमें ये नहीं पता होता कि ये कैसे उड़ रहा है, उसका इंटरनल डिटेल हमें बस, हाँ हमें बस ये दिख रहा है कि हाँ ये क्या कर रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है। कैसे जा रहा है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर दो तरीका है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब अभी तक देखिए तो हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल क्लास देख रहे थे, नॉर्मल क्लास हम लोग बनाए। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A class which is declared with the abstract keyword is now as an abstract class। ये तो बहुत इजी हो गया पहचानना कि अगर कोई क्लास जो डिक्लेयर हो और उसके पहले कौन सा कीवर्ड यूज हुआ हो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो वो क्लास किस टाइप का हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हो जाएगा। और अभी तक जितने भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे जो भी हम लोग क्लास डिक्लेयर किए थे उस क्लास के आगे कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं किए थे। बट अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के आगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लेंगे तो वो क्लास हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। आगे इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका क्या मतलब हुआ, यानी आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं उस क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है वो अभी जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अभी तक आप जो भी मेथड बनाते हुए आ रहे थे, जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में किए वाइड सम, वाइड डिस्क, वाइड व्यू, ये सब किस टाइप के मेथड थे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो क्या होगा, उसके आगे, उस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा। तो ये तो पहचानना आसान हो गया, नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में नॉर्मल मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा होगा, और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज हुआ होगा। यानी जहां पर भी वो मेथड डिक्लेयर होगा उसके बिफोर में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होगा, तो वो मेथड किस टाइप का हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट, यहां पर देखिए सिंटैक्स है, कैसे हम लोग क्लास डिक्लेयर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, फिर हमारा है क्लास का, क्लास कीवर्ड है, और फिर हमारा क्लास का नाम है। तो अगर आप ये एब्स्ट्रैक्ट यहां से हटा दीजिए तो एज इट इज ये क्या हो रहा है, नॉर्मल क्लास बन रहा है। बस आप नॉर्मल क्लास डिक्लेयर करिए और उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए, तो ये हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स भी बहुत ईजी है। आगे है ए मेथड विदाउट बॉडी। अब हम लोग बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, यानी अ मेथड विदाउट बॉडी इज नाउ एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो दो चीजें हो गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पहचानने की, पहली कि उस मेथड के आगे क्या लगा होगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा, और दूसरा जब भी वो मेथड डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब, तो देखिए अगर हम लोग क्लास बना रहे थे, मान लीजिए कि एक क्लास है टेस्ट नाम का, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे क्लास डिक्लेयर कर रहे थे। अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना होगा। तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, ये हमारा क्लास हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। बस एकदम इजी है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसी मेथड की कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग नॉर्मल मेथड कैसे डिक्लेयर करते थे, वाइड
मान लीजिए कि डिस्प नाम का कोई मेथड था, हम लोग ऐसे मेथड डिक्लेयर करते थे। बट अब बात हो रही है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर होगा? वाइड डिस्प, ये तो हमारा जैसे हम पहले करते थे, इसके पहले क्या कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे और इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, यानी ये कर्ली ब्रेस ओपन करके क्लोज, ये इतना काम हमें यहाँ पर नहीं करना होगा। तो इसको क्या करना होगा, हमें सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होगा। तो ये किस टाइप का मेथड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी ऐसा मेथड जिसकी बॉडी ना हो। बॉडी का इन द सेंस ये बात हो रही है कि इसका ये पूरा पूरा ब्लॉक ना हो और ये क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हो और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हुआ हो। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो जाएगा, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। और क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, अ मेथड विदाउट बॉडी इज नाउ एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर है? यानी इसका इंप्लीमेंटेशन हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसका इंप्लीमेंटेशन यहां पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग कोई टास्क परफॉर्म यहां पर नहीं कर रहे हैं। ये ब्लॉक ही नहीं बना रहे हैं, तो ना ब्लॉक बना रहे हैं ना तो यहां पे इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। A method must be always be created in an abstract class, or we can say that if a class has an abstract method, it should be declared abstract as well as। यानी इसका जो पहला रूल है वो क्या कह रहा है, ये तो हो गया कि उसकी बॉडी नहीं होगी। दूसरा, कि अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। क्लियर है? कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप बना रहे हैं तो वो क्लास किस टाइप का होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होना चाहिए। बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं तो उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही। क्लियर है? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये था, तो यहां पर हम लोग क्या कर दें, ये हमारा हो गया नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखिए, ये क्लास हो गया एब्स्ट्रैक्ट और इसके अंदर ये हो गया एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा। और ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी यही बात बोला जा रहा है कि अगर किसी क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो इस क्लास को क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है। TRACT, ठीक है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही बना रहा है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए ही या हो ही। आप इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगला है, इफ अ रेगुलर क्लास एक्सटेंड्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास देन द class must have to implement all the abstract method of abstract class. It has to be declared abstract as well as। ये इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर कोई क्लास, मान लीजिए कि क्लास बी है, ये क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है। किसको कर रहा है, टेस्ट को। तो इनको क्या करना होगा,
इनको इस जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसके अंदर बने होंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन यहां पर आपको करना होगा। यानी अब ये इस क्लास की जिम्मेदारी होगी, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा, इनहेरिट करेगा, वो क्या करेगा, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन करेगा। यानी इसका क्या मतलब कि अब आप यहां पर इस क्लास की बॉडी बनाएंगे और उसको कौन सा टास्क देना है या फिर वो क्या काम करेगा, वो चीज आप यहां पर लिखेंगे। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट? आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर है सबको? क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट में और क्लास में क्या डिफरेंस है, यानी क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और आगे जब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग के कोई भी मेथड मिल रहा है तो आपको वहां पर ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा होगा तो क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या चीजें हो सकती हैं, इंटरफेस है तो क्या चीजें हो सकती हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, अगला है वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो वो क्या करेगा, एरर करेगा। देखते हैं ये हम लोगों का, ठीक है, एक्सटेंड किया, इसकी बॉडी बन गई। यहीं पे अगर हम लोग मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और इसका ब्लॉक बना देते हैं। और अगर हम लोग, ये कौन सा क्लास है, टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं पहले। हाँ ठीक है, पहले कर ही लेते हैं। टेक्स्ट का टी इक्वल न्यू टेक्स्ट दिस, ठीक है। अभी हम इसको कमेंट बनाते हैं और सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो इसको बी ना लिखें, इसको एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लिख दो, TRAC, ठीक है। और इसको ज़रा सेव करते हैं और उसको वहीं पे सेव करते हैं, उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग डेली अपना सारा प्रोग्राम सेव करते हैं। और एक बार ज़रा इसको रन कराते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे और बैश 3, और यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधे CMD पे और यहाँ पर करते हैं javac.java। क्या कह रहा है, abstract error, abstract already defined in class text, abstract void disk। अभी एरर तो कम हुआ, एक एरर बचा। अच्छा, ये हो गया, ये ठीक है। अब एक बार और जरा इसको चला के देख लेते हैं। अभी भी एरर है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे मिसिंग हो रहा है भाई,
लाइन नंबर 8। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो लगा है, ठीक है, ये मेथड हो गया, ये हमारा नॉर्मल मेथड हो गया। और यहाँ पर ये क्लास क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, टेक्स्ट को। और ये किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन हो रही है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइट टाइप का उसी मेथड की बॉडी बना दी है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन मेथड लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। फिर एरर क्या दे रहा है, अच्छा सॉरी, ABSTRACT, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ ओपन हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक तो है। ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये क्लास क्लोज हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, जावा सी स्टेप इजी किस नाम से सेव किए हैं, जरा ये भी देख लिया जाए। डॉट जावा ही है ना, हाँ ठीक है। कोई एरर दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये दूसरा क्लास हो गया हमारा, यहाँ पर ये इसकी बॉडी ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। डिस्क मेथड हो गया यहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैपिटल वी हो गया है, इसको जरा इस्तेमाल किया जाए और अगेन एक बार कंपाइल करते हैं तो सही है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वी हो गया था वाइट का, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम क्या करते हैं, जरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन प्रोग्राम को सेव करते हैं और एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, तो ये देखिए एरर दे रहा है, टेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। यानी क्या कह रहा है कि आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं तो क्या इसका रेफरेंस बना सकते हैं, तो रेफरेंस अगर हम लोग इसका बनाते हैं, यानी इस वाले क्लास के थ्रू हम लोग क्या करें, एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि, तो क्या अगर हम लोग यहाँ पर ये चीज लिख देते हैं तो क्या ये एरर दे रहा है, तो ये देखिए ये रेफरेंस क्रिएट करने दे रहा है। यानी इस क्लास का हम लोग क्या किए, एक रेफरेंस वेरिएबल टी क्रिएट कर लिए। अब अगर इसके थ्रू हम लोग कॉल करेंगे तो वो कॉल करने, यानी यहाँ पे हुआ क्या, आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं बट उसका रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चौथा रूल हो गया, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख लिए कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अगर क्लास बनाए हैं तो क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और अ क्लास विच इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट इज रिफर्ड एज कॉन्क्रीट क्लास। यानी अगर कोई क्लास है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है तो आप उसको कॉन्क्रीट क्लास भी बोल सकते हैं, CONCRETE, कॉन्क्रीट क्लास भी बोलते हैं। तो कहीं अगर ये शब्द आएगा तो ऐसा ना हो कि आप उसको नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट क्लास क्या हुआ, जैसे सिंपल क्लास बोलते हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि जहां पर आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं उस क्लास का। तो हम लोग नॉर्मल क्लास का तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं ना, उसी को यहाँ पे कॉन्क्रीट क्लास बोल रहे हैं। तो कभी अगर ये शब्द का जिक्र है तो आप ये ना सोचिएगा कि हमने तो ये शब्द ही नहीं सुना है, ठीक है।
तो वहां पे क्या कर पाएंगे, आप उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्सेस कर पाएंगे। बट आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, और भी, तो एक नॉर्मल क्लास हो गया, कॉन्क्रीट क्लास हो गया, आप स्टैटिक क्लास भी बना सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। तो 3 क्लास तो आप यहीं पे देख लिए। और कोई क्लास पढ़े हैं? अभी कल आपने पढ़ा था कि एक फाइनल क्लास, आप उस क्लास को फाइनल क्लास भी बना सकते हैं। आप फाइनल क्लास बना सकते हैं, आप इनर क्लास भी बना सकते हैं। इनर क्लास का मतलब क्या हुआ, यानी क्लास के अंदर क्लास, यानी एक आउटर क्लास हो और उसके अंदर क्या हो, एक इनर क्लास हो। और इनर क्लास के अंदर भी वो सारा कुछ आप काम कर सकते हैं जो आप आउटर क्लास में कर सकते हैं। आप या इनर क्लास के अंदर भी मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कितने टाइप के आप क्लास देख लिए, इनर क्लास हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लिए, नॉर्मल कंक्रीट क्लास देख लिए, फाइनल क्लास देख लिए, स्टैटिक देख लिए। तो ये कई टाइप के आपके क्लासेस हो गए। तो यहाँ पर हम लोग मेथड भी देख लिए कि कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। इसीलिए वहां पर ब्रैकेट में आप लिखा है 0 से लेके 100% हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। किसके थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। तो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसीलिए लिखा है कि आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं और चाहे तो ना बनाएं। इसीलिए वो लिखा है 0 से लेके 100%। यानी नहीं बनाते हैं तो 0% भी वो अचीव कर सकता है, यानी नहीं कर सकता जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही नहीं है। और अगर आप बनाते हैं तो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता है। बट वो चीज आप देख पा रहे होंगे इंटरफेस के में नहीं लिखा, इंटरफेस के आगे पूरा पूरा 100% लिखा हुआ है। यानी आप वहां पे क्या करेंगे, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे। तो अब आपका जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं इसका। तो इसको हम सेव कर देते हैं और एक नया प्रोग्राम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होगा और फिर क्या होगा, क्लास का नाम होगा। तो एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को कर देते हैं, एक व्हीकल नाम का हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद क्या, रिटर्न टाइप और फिर क्या, मेथड का नाम। ठीक है, देखिए ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब क्या करें, इस क्लास को कोई दूसरी क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो यहां पर एक कार नाम का क्लास है, वो क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, VEHICL। ठीक है, तो अगर ये क्लास इस मेथड को यहां पर यूज करना चाहता है, इनहेरिट करेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज तो इसके पास आएगी ही आएगी। तो अब इस क्लास की को क्या करना होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। किस क्लास का, सॉरी किस मेथड का, स्टार्ट मेथड का। तो यहां पर वाइड START स्टार्ट मेथड का क्या होगा, अब यहां पर उसकी बॉडी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्लास, ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, और ये मेथड हमारा यहाँ क्लोज हो गया, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ क्लोज। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर आपको ये चीजें दिखे तो आपको क्या पता चल पाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये स्टार्ट मेथड को कौन सा काम करना है। अगर ये चीजें हाइड हो, किसी दूसरे क्लास में हो, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि इस स्टार्ट मेथड के अंदर आप क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर कौन सा काम आप कराना चाहते हैं। तो ये इनहेरिट हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आ गई। तो अब ये क्या करेगा, इसका इंप्लीमेंटेशन करेगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरी क्लास है,
मान लीजिए कि एक और क्लास हम बना देते हैं स्कूटर के नाम से, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये भी उसी क्लास को इनहेरिट कर रहा है, व्हीकल को, ठीक है। तो अब ये इनहेरिट करेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज को ये एक्सेस कर सकता है। तो अगर ये, अब इनको क्या करना होगा, अगर ये इसको इनहेरिट कर रहा है व्हीकल क्लास को, तो इनको इसका इम्प्लीमेंटेशन यहां पर भी करना पड़ेगा। वाइड START स्टार्ट मेथड, इसकी बॉडी यहां पर भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर है? और फिर हम लोग इसी में बना लेते हैं अपना मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और इसको हम लोग प्रोग्राम मेन मेथड किस में है, इसी में है, इसको हम लोग इसी नाम से सेव कर देते हैं। सेव करते हैं .java। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है। जावा सी एक स्पेस और यहाँ पर हम लोग दे दिए .java, ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्टार्ट कार क्लास में जो हम लोग स्टार्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, system.out.println, ठीक है। कार START स्टार्ट विथ की, आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर कर लेते हैं स्कूटर वाले में system.out.println और यहां पर हम लोग कर देते हैं क्या, स्कूटर स्टार्ट विथ किक से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। अब आते हैं मेन मेथड में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो ठीक है। अब अगर हमें इस वाले क्लास को यूज करना है, किसका, स्कूटर वाले इस स्टार्ट मेथड को डिस्प्ले कराना है, तो हमें क्या करना होगा, इस क्लास का यूज कर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कूटर का हम लोग बना लेते हैं ऑब्जेक्ट एस इक्वल न्यू स्कूटर, ठीक है। और इसके थ्रू अगर हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा आउटपुट आना चाहिए स्कूटर स्टार्ट विथ की। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, अगेन इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए स्कूटर स्टार्ट विथ की। और अगर इसी के थ्रू हम एक बार और कॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या पहला वाला जो है कार वाला स्टार्ट मेथड क्या एक्सेस कर पाएंगे, तो एक बार और कॉल करते हैं, अगेन कंपाइल कर लेते हैं और अगेन यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए दोनों बार में क्या हुआ, जो हमारा स्कूटर क्लास का स्टार्ट मेथड है वही एक्सेस हो रहा है। यानी यहाँ पर देखिए मेथड एक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क प्रोवाइड कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोई और मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पर कोई और मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने दो बार उसको एक्सेस किया, बट दोनों बार में वो क्या किया, एक ही मैसेज को क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है।
ऐसे ही अब हम क्या करें, कार का इसको एक को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कार का एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कार का सी बना लेते हैं, न्यू कार, सॉरी, और सी डॉट एस टी ए आर टी, स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अगेन कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, और ये देखिए आउटपुट आ गया। अब आउटपुट आया, जब ये वाला चला तो ये यहां से आएगा कहां पे, एस डॉट स्टार्ट। इसको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से स्टार्ट के पास जाना है, तो ये देखिए आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। किस ऑब्जेक्ट के थ्रू, एस। एस किसका ऑब्जेक्ट है, स्कूटर, तो ये आएगा यहां पर और चेक करेगा कि क्या स्कूटर के अंदर कोई स्टार्ट नाम का मेथड बना है, तो यहां पर देखिए बना है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और यहां पर जो मैसेज लिखा हुआ है उसी मैसेज को यहां पर कंसोल पे क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, फिर अगली लाइन पे आएगा और यहां पर फिर से कार क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल, यहां पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा सी। अब ये क्या करेगा, सी डॉट स्टार्ट। तो अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, जब सी डॉट स्टार्ट मिलेगा तो सी किसका है, कार का, तो ये यहां आएगा और चेक करेगा क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टार्ट नाम का मेथड है, तो है। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट आप दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट यहां पे क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा। तो देखिए यहां पे डिस्प्ले हो रहा है कार स्टार्ट विथ की। ठीक है, अब इसका तो बनेगा नहीं, तो उसको करने की जरूरत है ही नहीं है कि हम इसके थ्रू कर पाए। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल। और अभी अगर एग्जाम्पल आप करना चाहें, अगर कोई रियल एग्जाम्पल की आप बात करना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक बैंक का एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें और उसमें एक इंटरेस्ट के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दें। ठीक है, बैंक का क्लास और इंटरेस्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब अलग अलग बैंक बना लें, मान लीजिए कि ये कार वाले को हम लोग पीएनबी बना लें, किसी को एसबीआई बना लें, किसी को एचडीएफसी बना लें, किसी को पूर्वांचल ग्रामीण बैंक बना लें, किसी को और बैंक, ऐसे मान लीजिए कि 4-5 बैंक का हम क्लास बना लिए और उसी क्लास में हम लोग क्या करते हैं, बैंक क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक, किए क्या, एक पहले बैंक क्लास बनाए एब्स्ट्रैक्ट टाइप का और उसमें एक मेथड बना लिए इंटरेस्ट का। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो उसकी बॉडी नहीं होगी, बॉडी नहीं होगी तो जो भी बैंक इस क्लास को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, वो क्या करेगा, इसका इंप्लीमेंटेशन करेगा। अब हमारे पास 5 अलग अलग मान लीजिए कि बैंक है। ठीक, एक पीएनबी है, एक एचडीएफसी है, एक एसबीआई है, एक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक है। अब ये क्या करेंगे, ये जब भी ये क्लास डिक्लेयर होंगे, यानी जैसे क्लास पीएनबी एक्सटेंड बैंक, क्लास पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एक्सटेंड बैंक, तो जब भी ये उस बैंक क्लास को इनहेरिट करेंगे अपने क्लास में, तो ये क्या करेंगे, उस क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है इंटरेस्ट का, तो ये अपने अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट प्रिंट करा सकते हैं। हो सकता है कि हर एक बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट हो, एस बैंक है उसका कुछ अलग इंटरेस्ट है, एसबीआई है उसका कुछ अलग इंटरेस्ट है, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है उसका अलग इंटरेस्ट है, एचडीएफसी है उसका कुछ अलग इंटरेस्ट है। तो ये क्या करेंगे, हर एक बैंक अलग अलग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट मेथड को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बॉडी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। और क्या करेंगे, जो बैंक अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेगा और अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा, उस मेथड को कॉल कर लेगा, इंटरेस्ट वाले मेथड को। तो हर एक बैंक का अपना अलग अलग मेथड, अलग अलग इंटरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ये एग्जांपल समझ में आया आपको कि कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे,
कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे और इसका रियल में क्या यूज हो रहा है। क्लियर है? किसी का कोई डाउट? ठीक है, अगला है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और उसका एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई? यानी इंटरफेस क्या है? जावा में जैसे हम लोग क्लास बना रहे थे, लगभग उसी से मैच करते हुए उसका भी एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। क्योंकि जब आप इसका सिंटैक्स अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम क्लास के जैसे ही है। ठीक है, इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप यहां पर स्टैटिक कांस्टेंट भी बना सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। ठीक है, द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। यानी ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस। देखिए वो चीज आ गया यहाँ पर, जावा इंटरफेस के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना ही होगा। वहां पे क्या था? आप चाहें तो ना बनाएं, आपके पास ऑप्शनल था। नॉट मेथड बॉडी, तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो उसकी बॉडी नहीं होगा। इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी इंटरफेस का यूज क्या हुआ? पहला यूज तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हो गया, आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। और इंटरफेस का दूसरा यूज क्या हो गया कि आप इसके थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेस के थ्रू अचीव करते हैं। क्लियर है? इसमें है लिखा आगे, जावा इंटरफेस इज सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट हैविंग ऑल द मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जैसे आप वहां पे बना रहे थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वैसे ही यहाँ पर आप इंटरफेस बनाएंगे और इसमें जितने भी मेथड होंगे वो किस टाइप के होंगे? एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होंगे। आगे है, सिंस जावा 8 7 से 8 वी कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन एन इंटरफेस। यानी 7 और 8 वर्जन के बाद आप डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, जावा 9 यानी 9 में 9 के बाद के जो वर्जन है उसमें क्या कर सकते हैं? वी कैन हैव प्राइवेट मेथड इज एन इंटरफेस। यानी आप इंटरफेस के अंदर प्राइवेट टाइप के भी मेथड बना सकते हैं। बट उसके पहले क्या था कि जितने भी मेथड थे वो किस टाइप के थे? एब्स्ट्रैक्ट टाइप के थे। मगर कुछ नए वर्जन जो आए 8 9 में, उनके बाद के वर्जन में ये थोड़ा सा ऐड कर दिया गया कि आप वहाँ पे चाहें तो प्राइवेट मेथड भी बना सकते हैं, वहाँ पे डिफॉल्ट और स्टैटिक टाइप के भी मेथड बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज हो गया, इंटरफेस का यूज हो गया एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखिए, अगर हम लोग इसका सिंटैक्स देखा तो जैसे इंटरफेस, तो जैसे हम लोग क्लास बनाते थे तो क्लास कीवर्ड, यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड, और इंटरफेस का नाम वहाँ पे हम लोग बनाते थे तो क्लास का नाम लिखते थे। इसीलिए इसको बोला गया है कि इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, क्लास के जैसे ही है। अब यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट फील्ड और यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट कहीं कहीं आप बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है इन दोनों का जिक्र ना मिले, 8 और 9 का, कि आप इसमें स्टैटिक और डिफॉल्ट बना सकते हैं, प्राइवेट मेथड बना सकते हैं, तो आप उसको लेके परेशान ना रहिएगा।
अगर आप डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको मे भी हो सकता है ये आपको मिले। ठीक है, आगे है इस एग्जाम्पल की कैसे इस सिंटैक्स को हम एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटरफेस कीवर्ड और फिर यहाँ पर इंटरफेस का नाम, ठीक है, और फिर इसका ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट फील्ड बना सकते हैं और फिर यहाँ पर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सेव कर देते हैं, न्यू कर। तो यहाँ पर लिखा है इंटरनल एडिशन बाय द कंपाइलर, द जावा कंपाइलर ऐड पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड बिफोर डेटा फील्ड्स। यानी अगर आप कोई यहाँ पर क्या करते हैं इंटरफेस बनाते हैं, तो एक हम एग्जांपल आपको समझाते हैं। इंटरफेस, ठीक है, मान लीजिए कि इंटरफेस के लिए हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं डेमो नाम का कोई एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करिए कि एक इंटीजर टाइप का एक कोई वेरिएबल ले लिए, मान लीजिए कि ए, और कोई वैल्यू दे देते हैं, ना चाहें तो ना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं वाइड, मान लीजिए कि हम f1 नाम का एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेस हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ये इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस का नाम, ब्लॉक ओपन हुआ, यहाँ पे ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं या फिर कहीं आपको ऐसे लिखे हुए मिल रहा है, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं गूगल वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनली जो कंपाइलर है वो क्या चीज़ है ऐड कर देता है अपने साथ। तो अब जरा उसको देख लीजिए, इंटरफेस, इसी को हम दोबारा से लिख रहे हैं डेमो, ठीक है। यहां पर वो क्या करेगा फील्ड्स के साथ, देखिए जावा कंपाइलर ऐड पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड्स बिफोर डेटा फील्ड, क्योंकि अभी आपने बताया क्या, जब आपने पढ़ा रूल कि यहाँ पे आप कांस्टेंट फील्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट कैसे बनाते थे, फाइनल कीवर्ड के थ्रू। तो अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है बट कंपाइलर इसको इंटरनली क्या समझ रहा है, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक फाइनल और फिर क्या इंट, वेरिएबल का नाम है ए, इक्वल क्या है 6, वो कुछ इसको ऐसे ट्रीट करे। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दिए तो ये चीज गायब हो गया, नहीं, आप बस इतना लिख दिए हैं बट वो इंटरनली इस चीज को ऐड करेगा और वो इस प्रोटोटाइप को समझ रहा है कि अगर ये बना है तो उसके आगे पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल कीवर्ड होगा, फिर इंट ए इक्वल आप जो भी पैरामीटर यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये तो फील्ड्स के साथ हो गया। अगर आप यहाँ पर मेथड बनाए हैं तो हम लोग क्या लिखे हैं, वाइड f1 लिखे हैं, उसके साथ वो क्या करेगा, ऐड पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द मेथड। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और फिर क्या रिटर्न टाइप वाइड, और मेथड का नाम क्या था, f1 था। ये चीज हो, यानी वो इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है इतने को। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप कोई फील्ड बनाएंगे इंटरफेस में तो उसका जो पूरा प्रॉपर सिग्नेचर होगा वो ये होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, फिर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर जो भी आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई मेथड बना रहे हैं तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड मतलब रिटर्न टाइप, मेथड का नाम और फिर यहाँ पे लास्ट में आप उसको क्या करेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं इसका। ये चीजें सबको समझ में आ गई।
कि कैसे हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे, कैसे कंपाइलर इंटरनली इस चीज को ऐड कर रहा है। अगर ये लिख के आ रहा है तो ये पूरा इसका प्रॉपर क्या हुआ। अगर केवल हम यहाँ ये चीज लिखे तब तो आप कह देंगे, हम तो ये पढ़े थे कि भाई जब भी कोई मेथड बनाएंगे उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा तब वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा। बट इंटरफेस में ऐसा नहीं है। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो चलेगा तो, बट उसको कंपाइलर ऐसे ट्रीट कर रहा है, उस चीज को इंटरनली ऐड कर ले रहा है। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग यहाँ पर इंटरफेस बनाते हैं नाइलेट के नाम से। यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, F1 नाम का। यहाँ पर हम इसको ये चीज़ यहीं पे लिख दे रहे हैं कमेंट में, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड F1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं इसका नाम डेमो ही रखा जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को ये इंटरफेस का एग्जांपल है तो इंटरफेस एग्जांपल ही लिख लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे थे तो जब उसको इनहेरिट कर रहे थे तो वहां पर इनहेरिट कर रहे थे तो कौन सा कीवर्ड का यूज कर रहे थे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज कर रहे थे। बट अगर आप कोई इंटरफेस बना रहे हैं और उसको आप किसी दूसरे क्लास में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कहाँ पर, इस क्लास के अंदर। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस है कि वहां पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे और इंटरफेस में क्या यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज कर, इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट्स एस भी है, इम्प्लीमेंट्स किसको कर रहा भाई, डेमो को कर रहा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, इसको हटा दीजिए। अब ये क्या, इनको क्या करना है, इस मेथड को यहाँ पे डिफाइन करना है, इसकी बॉडी लिखनी है। तो लिखिए वाइड F1, पूरा ब्लॉक इसका क्रिएट कर लीजिए और कोई भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, बस प्रिंट कराना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, इंटरफेस एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो हम लोग क्या किए, जो भी इसका यूज करेगा वो क्या करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेन मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन MAIN वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, अब यहाँ पे क्या किया जाए, ये जो हमारा क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू। ठीक है, और इसके थ्रू क्या करते हैं, ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड का नाम क्या है F1, इसको कॉल कर और इसको हम लोग सेव कर देते हैं डॉट जावा के नाम से। एक बार रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कंपाइल, और यहाँ पर फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, एरर है, कहाँ पे एरर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे थे तो अब जाके देखिए तो हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल को लिखे थे कि यहाँ पर क्या था, एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, यही चीज तो लिखा था एब्स्ट्रैक्ट,
रिटर्न टाइप और मेथड का नाम, और हम लोग जस्ट एज इट इज रिटर्न टाइप और मेथड का नाम यहाँ पे लिख दिए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तभी आपको ये यहाँ पे डाउट क्लियर हो पाएगा। देखिए हम लोग क्या लिखे थे, एब्स्ट्रैक्ट वाइड स्टार्ट नाम का कोई मेथड था, और जब हम लोग इसको यूज कर रहे थे तो देखिए एज इट इज लिख रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दे रहे थे और वाइड स्टार्ट यहाँ पे लिख रहे थे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए या फिर इस क्लास के अंदर देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी तो वैसे ही यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है इसलिए दे रहा है कि अगर आप इसके सिग्नेचर को देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने का जो प्रॉपर सिग्नेचर है वो क्या है, पब्लिक कीवर्ड है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड F1। यानी आपको अगर आप ऐसे लिखिए या फिर आप ये वाला लिखिए, ये दोनों सही है, बट जब भी आप इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इस मेथड के आगे आपको पब्लिक कीवर्ड लगाना ही होगा। करके देख लेते हैं एक बार। नहीं पब्लिक लगाए तो हमारे प्रोग्राम में एरर दे रहा था, वो लिख रहा था इंटरफेस एग्जांपल कैन नॉट इंप्लीमेंट F1 डेमो अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक वन एरर। ठीक है, अब हम क्या कर दिए कि यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड का यूज कर लिए इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे, और अब अगेन कंपाइल करते हैं। अब देखिए अब वो एरर नहीं आया। यानी जब भी आप इंटरफेस बनाइएगा और यहाँ पर जो भी मेथड बनाइएगा, जब भी आप उस मेथड का इंप्लीमेंटेशन करिएगा तो आप वहाँ पर पब्लिक कीवर्ड जरूर लगाइए, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आए। यहाँ पर करते हैं रन, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला एग्जाम्पल प्रोग्राम रन हो रहा है, इंटरफेस एग्जाम्पल। और जैसे हम लोग इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते थे, वैसे ही हम लोग इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। तो अगर आप चाहिएगा तो अपने हिसाब से इस चीज को नोट जरूर कर लीजिएगा कि आप जब भी इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप यहां पर पब्लिक कीवर्ड लगाएंगे। नहीं तो अगर आप ये वाला सिंटैक्स कहीं आपको मिलेगा, अब यहाँ पे पब्लिक रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो ऐसे लिखा था। अगर ये लिखा होगा तब तो आपको समझ में आएगा, अगर ये चीज़ लिखा होगा तो जो लोग प्रैक्टिस में नहीं होंगे या जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत होगा। यहाँ पर तो इसका प्रोटोटाइप ये है, यहाँ पर पब्लिक लगा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है। तो आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको नोट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। हाँ, अगर आप चाहें तो इसका भी रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और रेफरेंस क्रिएट करके आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप चाहें तो रियल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो बैंक का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा कि आप वहाँ पे बैंक का एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे थे, यहाँ पे बैंक टाइप का इंटरफेस बना लीजिए, और यहाँ पर इंटरेस्ट बना लीजिए, इंटरेस्ट टाइप का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लीजिए, और अलग अलग बैंक बनाइए और उसमें क्या करिए, उस बैंक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बैंक टाइप का अलग अलग बैंक के हिसाब से क्या करिए, आप रेफरेंस क्रिएट कर लीजिए, और उस रेफरेंस के थ्रू आप क्या करेंगे, उस मेथड को एक्सेस कर लीजिए। रेफरेंस क्रिएट करने के लिए जैसे ये टेक्स्ट लिख लीजिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट, और जिस भी क्लास का आपको करना होगा उस क्लास का नाम यहाँ पे दे दिया, तो इसका रेफरेंस उस रेफरेंस टाइप के वेरिएबल के पास आ जाएगा। यानी अब वो दोनों क्या करेंगे, उसको पॉइंट करेंगे। जैसे अगर आपको डाउट हो रहा है ये चीज समझने में कि कैसे वो पॉइंट कर रहा है, तो जैसे ऐसे समझ लेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बना दिए एक, और कोई यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में कर दे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एल और बी टाइप का दो वेरिएबल है, एल कॉमा बी, चाहे ए बी जो भी ले लीजिए, ए कॉमा बी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं
तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कोई क्लास है और इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर हैं, तो ठीक है, और आप उसका ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करेंगे, कोई रेफरेंस वेरिएबल मान लीजिए कि R1, ठीक है, तो ये हो जाएगा R1, इसको पॉइंट करेगा, और ये क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका A के लिए और ये हो जाएगा आपके B के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रिफर करेगा। अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे बना देते हैं, रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं मान लीजिए R2 के नाम से, ठीक है, ये R2 के नाम से अगर कोई आप रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिए, तो अब क्या करेगा, अगर आप इस R1 को इसमें असाइन कर देते, इस रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे आप कोई मान लीजिए क्लास का नाम है, मान लीजिए कि आपके क्लास का नाम था टेक्स्ट, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टेक्स्ट R2, सॉरी R2 इक्वल क्या, R1। तो R1 इसका पहला था, जब आप ऐसे लिखे थे, जब आप यहाँ पे लिखे थे, मान लीजिए कि क्या नाम था, टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट R1 इक्वल न्यू, और क्या, टेक्स्ट, ऐसे ही तो बनाते हैं हम, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं इसको, ये एक सिंगल लाइन में सेमीकोलन यहाँ छूट गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो R1 क्या कर रहा है, देखिए इसके पास इसका क्या होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे एड्रेस होगा, समथिंग एड्रेस होगा, ये इसको रिफर कर रहा है ए और बी के। अब इसमें जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं, जिस टाइप का है उस टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, मान लीजिए कि इसमें, अब आप क्या की, ये वाली जब लाइन लिखे तो ये क्या कर रहा है, एक रेफरेंस क्रिएट कर दिए आप, क्या, उसी टाइप का R2 के नाम से। अब ये R2 क्या कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, यही बात हो रही है रेफरेंस की। तो आप उसको करिएगा एग्जांपल। आगे हम लोगों का मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, कैसे हम लोग, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इंटरफेस बनाते हैं और इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में अचीव करें। If a class implements multiple inheritance or an interface extend multiple interface, it is now as multiple inheritance। देखिए, तो अब एक वहां पे क्या था, जो हम लोग क्लास पढ़ रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, हम बताते क्यों नहीं सपोर्ट करता था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि आप एक क्लास में एक से ज्यादा क्लास को क्या कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते थे। यानी एक्सटेंड कीवर्ड के साथ, आपको शायद याद होगा कि हम लोग ऐसे लिख रहे थे, क्लास, मान लीजिए कोई बेस क्लास बना है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड एक्सटेंड हम लोग लिखते थे A, B, ऐसे जब लिखते थे तो आप यहां पर देख पा रहे थे कि एक क्लास के अंदर आप कई अलग अलग बेस क्लास को क्या इनहेरिट नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर, बट यहाँ पे क्या है कि आप एक क्लास के अंदर कई सारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है, यही है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आइए इसको एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो यहां पर एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ए नाम से बना दिए, और एक और क्योंकि दो तो चाहिए ना, तभी तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, तो पहले दो इंटरफेस बना लेते हैं, एक ए बना लिए एक बी बना लिए, दो इंटरफेस हमारा रेडी हो गया। अभी काम हम लोग आगे बताएंगे इसको कैसे कैसे करना है, एक प्रॉपर वे में चलते हैं। दो इंटरफेस बना लिए, अब क्या करना है, इसको किसी एक क्लास में इंप्लीमेंट करना है। तो पहले एक क्लास बना लेते हैं,
क्लास ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तो लिख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। इंप्लीमेंट्स किसको किसको इंप्लीमेंट करना है भाई, एक तो ये इंटरफेस ए है और दूसरा हमारा क्या है, इंटरफेस बी है। अब इसका ब्लॉक बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हम लोग इसी के अंदर मेन मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ठीक है। अब ये इंटरफेस है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इतने को एक बार सेव करके देख लेते हैं, कंपाइल और रन करके। कंट्रोल वी डॉट जावा रन करा लेते हैं प्रोग्राम को, जावा सी स्पेस फाइल का नाम विथ जावा एक्सटेंशन। ठीक है, कोई एरर नहीं है, अगर आप रन कराएंगे तो रन भी होगा। हाँ बस कुछ अभी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, अब क्या है, रूल है कि अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं इंटरफेस बना रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं, वाइड हम लोग यहाँ पर एक f1 नाम का मेथड बना लेते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स तो ये है बट इसके आगे क्या ऐड हो जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, यानी आप इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड f1, ये इसका पूरा हो गया ऐसे। ठीक, और एक ये हो गया, यहां पर एक दूसरा बना लेते हैं वाइड f2 नाम से, और यहां भी सेमी कॉलन होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉपर सिंटैक्स देखें तो ये हो जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड f2। ठीक है, ये इसका पूरा प्रॉपर सिंटैक्स। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हम लोग इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इस वाले को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे बॉडी बनाते हैं, void void f1 मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मान लीजिए कि हम इसको कर दिए इंटरफेस ए f1 मेथड कॉल, ये हो गया। अब हम लोग को दूसरे वाले को बनाना है। ठीक है, तो वाइड f2 और इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये कौन सा है, इंटरफेस बी f2 मेथड कॉल। ठीक है, दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, इसकी बॉडी इंप्लीमेंटेशन कर दिए, यानी इसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है ये हम लोग यहाँ पर असाइन कर दिए, दोनों हो गया। अब आते हैं मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे न्यू दिस दिस, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दोनों मेथड को कॉल करते हैं। तो ओबीजे डॉट f1 मेथड और फिर ओबीजे डॉट f2 मेथड को कॉल कर,
प्रोग्राम को सेव करते हैं। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तो एरर आ गया। एरर क्यों आया, कोई बताएगा? सर वो वॉइड F1 और F2 के आगे यूज नहीं किया हमने सर अभी। जी गुड। पब्लिक वर्ड नहीं लगाया हाँ, सर। हम लोगों ने यहाँ पर दोनों मेथड के आगे पब्लिक कीवर्ड का पब्लिक वर्ड यूज नहीं किया है, नहीं किया। इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, एरर कर रहा है। ठीक है, हम लोग लगा लेते हैं पब्लिक कीवर्ड, और यहाँ पर भी लगा लेते हैं पब्लिक कीवर्ड। अब तो ठीक है, अब तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एरर नहीं आया। अब रन करा लेते हैं। आउटपुट देखिए, सबसे पहले है इंटरफेस ए, यानी पहले वाले इंटरफेस का F1 मेथड कॉल हुआ है, यानी ये वाला। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड कॉल किए हैं, F1 वाले मेथड को कॉल किए हैं, तो ये वाला मेथड कॉल हुआ है, तो ये वाला आउटपुट आ रहा है इंटरफेस ए F1 मेथड कॉल। और अगेन हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर दूसरे वाली मेथड को कॉल किए हैं, F2 वाले मेथड को, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये चीज हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, इंटरफेस बी F2 मेथड कॉल। तो हमारा आउटपुट आ रहा है इंटरफेस बी F2 मेथड कॉल। तो आप ऐसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। आप वहां पर देख पा रहे थे कि जब हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर दो क्लास का नाम कॉमा से सेपरेट करके लिखते थे तो वो क्या करता था, एरर कर रहा था। बट इंटरफेस आप बना के मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी? सबका क्लियर है? हम देखते हैं कि बस एक से दो लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी सारे लोग बस कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस का। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? आप क्लास भी पढ़ लिए और इंटरफेस भी पढ़ लिए, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस? कौन एक्सप्लेन करेगा, कोई बताएगा दोनों में डिफरेंस? सर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता कोई। हाँ ठीक है, गुड। और क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों गौरव? हाँ सर। गुड। और कोई? और ये तो एक तो हो गया, एक डिफरेंस तो हो गया, सही है, कि हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ भी पता हो क्लास और इंटरफेस के बीच का डिफरेंस। सत्यदेव? बाकी कोई बताएगा या फिर हम बताएं?
अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसको, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो गौरव ने बता दिया कि क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हम लोग क्लास में जो फील्ड्स बना रहे हैं, फील्ड्स मतलब वेरिएबल जो बना रहे हैं, वो नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात इंटरफेस की करते हैं तो वहां पे क्या होगा, ओनली कांस्टेंट फील्ड्स क्रिएट होगा। तो एक डिफरेंस ये भी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। दूसरा दूसरा नहीं, तीसरा, दो हो गया। तीसरा, क्लास के अंदर जब भी आप कोई मेथड बनाते हैं तो आप उसकी बॉडी बनाते हैं, यानी आप उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन वहीं पे लिखते हैं। बट इंटरफेस के साथ ये चीज़ नहीं है। आप जब भी कोई इंटरफेस में मेथड बनाते हैं तो वहाँ पे उसकी बॉडी नहीं होती। ये भी तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, डिफरेंस हुआ दोनों में। तो ये तीन हो गया। चौथा डिफरेंस क्या है कि हम जब भी क्लास में कोई मेथड बनाते हैं वो पब्लिक हो सकता है, उसका एक्सेस मॉडिफायर, वो प्राइवेट हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड हो सकता है। बट अगर आप कोई इंटरफेस बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर जो भी मेथड आप डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप का होगा, पब्लिक टाइप का होगा। तो एक डिफरेंस ये भी है क्लास और इंटरफेस के बीच में, ये चार डिफरेंस हो गए। और क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, जबकि एक क्लास एक से अधिक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। एक क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, ये चीज आप देख भी चुके हैं, प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं। एक से ज्यादा कर रहे थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट जबकि एक क्लास एक से अधिक इंटरफेस को क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। वो देखिए यहां पर दिख रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस के एग्जांपल में कि एक क्लास है वो एक से अधिक इंटरफेस को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस, कि एब्स्ट्रैक्ट में और इंटरफेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, नॉर्मल मेथड भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस के अंदर केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। बट सिंस जावा 8 इट कैन हैव डिफॉल्ट एंड प्राइवेट मेथड आल्सो। अगर आप जावा 8 के बाद के वर्जन की बात करेंगे तो वहां पर आप डिफॉल्ट और प्राइवेट भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल आल्सो। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि इंटरफेस क्या करेगा, कंटेन पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल ओनली। इंटरफेस के अंदर आप केवल केवल इस प्रोटोटाइप से ही फाइनल ही वेरिएबल डिक्लेयर कर पाएंगे, कांस्टेंट। बट वहां पर दोनों कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, मेथड एंड वेरिएबल कैन हैव एनी एक्सेस मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड एंड वेरिएबल कैन हैव एनी एक्सेस मॉडिफायर, आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर उन चारों में से आप यूज कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। बट
अगर आप इंटरफेस बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी मेथड आप डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप का होगा, पब्लिक टाइप का। या फिर अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं वो किस टाइप का होगा, पब्लिक टाइप का होगा। आप यहाँ पर डिफॉल्ट और प्राइवेट नहीं बना सकते, बट वो जो दो हम लोग ऐड किए हैं इसमें कि जावा सिंस कहाँ गया ये, ये तो मेथड के लिए हो गया, ठीक है। वो था किसके लिए, वेरिएबल। वेरिएबल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल पब्लिक कर रहे हैं। अगला है चौथा डिफरेंस, जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड बी एक्सटेंड यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स। यानी जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और जब आप इंटरफेस बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के बीच में। अब जो हम लोग बात किए यहाँ पर कि अगर हम लोग डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल बना लेते हैं इसी में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं करके। एक न्यू बना लेते हैं, इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस मान लीजिए कि हम ए नाम से ही बना, बट इसको सेव किस नाम से करेंगे, ठीक है एग्जांपल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए वाइड सो। देखिए इसकी बॉडी नहीं है, इस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट है। और अभी हम लोग पढ़े कि आप यहाँ पर डिफॉल्ट टाइप का कोई मेथड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट टाइप का एक मेथड बना दिए, इंटरफेस के अंदर बन रहा है, इंटरफेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्लोज इंटरफेस। यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट लिख लिया जाए, देख लिया जाए कि ये चल रहा है कि नहीं। मेरा तो देखें पता नहीं कौन सा वर्जन है, चलेगा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब जैसे पहले दिन आप पूछ रहे थे कि क्या अलग अलग वर्जन में क्या चेंजेस हैं, तो यही सारे चेंजेस हैं कि कुछ नए नए वर्जन में कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, मान लीजिए कि 1 प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ये इंटरफेस क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इंटरफेस डिफॉल्ट इंटरफेस लिख लेते हैं, डिफॉल्ट। और इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको करेंगे, इंटरफेस को कर दिए। अब हमें करना क्या होगा, ये वाला तो यहीं पे हो गया, बट इसका हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पब्लिक लगाना है, रिटर्न टाइप और मेथड का नाम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर भी कोई एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर कौन सा मेथड है, ये शो मेथड है नहीं, सॉरी ये F1 क्यों लिख दिया, F1 तो यहाँ बन गया, ये हो जाएगा शो। यहाँ पर लिख लेते हैं शो मेथड को। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या किया जाए, इस क्लास को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरी क्लास बना, क्लास। तो मेन मेथड हम उसके अंदर बनाए। तो मेन मेथड अगर हम उसके अंदर बना रहे हैं तो यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं बी, और इस क्लास का नाम रखते हैं।
थोड़ा सा अलग अलग प्रोग्राम हो गया आपका, तो वो आप प्रैक्टिस करिएगा कि एक अलग अलग एक साथ हम लोग एक ही क्लास में यूज किए मेन मेथड, अब हम अलग क्लास में यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसका ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर हो गया स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो इसको सेव करके देख लें क्या कोई एरर है। सेव दिस डॉट जावा, एक बार रन करके कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। क्या ये चल रहा है? ठीक है, यहाँ तक तो चल गया। रन करेगा? ठीक है, रन भी कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक रिफरेंस बना लेते हैं। किसका? इसका। ए का हम बना लिए obj1 इक्वल न्यू। किसके थ्रू बनाए? कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं? बी वाले क्लास में। तो यहाँ पर दे दिया जाए दिस। अब इसका रेफरेंस इसके पास आ गया, ठीक है। ये तो हो गया एक। अब इसके थ्रू जरा हम लोग इस मेथड को कॉल करते हैं। obj1 डॉट क्या था, एक तो शो है, तो पहले हम लोग किसको कॉल करते हैं? f1 को करते हैं। एक बार f1 को करके देखते हैं, फिर शो पे। ठीक है, यहाँ पे इसको अगेन कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है। तो F1 को कॉल कर रहे हैं, तो F1 में क्या लिखा है? 1 लिखा है, यानी आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ठीक है, देखिए हम इसका इस इंटरफेस का एक रेफरेंस बना लिए, इस क्लास का एक रेफरेंस बना लिए हैं, और उसके थ्रू हम लोग इस मैसेज को इस वाले मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अब अगर हम लोग चाहें तो obj1 डॉट एक और कौन सा है? सो को भी कॉल करते हैं। तो क्या ये आउटपुट दिखा रहा है? ठीक है, तो ये देखिए सो मेथड भी कॉल हो रहा है, यानी 7 7 8 वर्जन में के बाद जो आए वर्जन, उसमें क्या कर रहा है? वो डिफॉल्ट मेथड को भी इंटरफेस के अंदर क्रिएट करने दे रहा है, यानी आप डिफॉल्ट मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टैटिक मेथड भी अगर आप बनाना चाहें तो आप स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं। इसी पूरे को कॉपी कर लेते हैं, एक न्यू बना लेते हैं, और इसमें इंटरफेस बनाते हैं किसी दूसरे नाम से। मान लीजिए टेस्ट नाम से बना दिए। एक मेथड ये रहने देते हैं, एक क्या बना लेते हैं? स्टैटिक टाइप का मेथड बना लें, स्टैटिक। और यहाँ पे इंटीजर दे दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मेथड का नाम कर दिए क्यूब प्रिंट करा रहा है, और इसमें एक वैल्यू दे रहे हैं कोई ए नाम का। तो स्टैटिक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख लिया जाए, RETURN रिटर्न कर लिया जाए। क्यू है 3 बार, A × A × A। ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम दूसरी क्लास बनाए, पहली वाली को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर एक ये वाला मेथड को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर दिए, और फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक दूसरा क्लास बनाए, और इस क्लास के अंदर एक मेथड बना, मेन मेथड बना लिए, और उस मेन मेथड के अंदर
जो ये वाला इंटरफेस था, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, इसका एक रेफरेंस बना लिए बी। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसके थ्रू क्या करते हैं, कौन सा मेथड है हमारा, शो मेथड है, शो मेथड को कॉल करते हैं। तो एक बार जरा इसको हम लोग, ये स्टैटिक इंटरफेस का एग्जांपल है, तो डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं स्टैटिक, STA, स्टैटिक इंटरफेस। अब इसको इस नाम से सेव करते हैं, कॉपी करते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं .java एक्सटेंशन के साथ। और इसको भी एक बार जरा कंपाइल करके चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को कि क्या ये कोई एरर तो है, नहीं है। और अगर कोई एरर है तो पहले उसको सही करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है, रन होगा। ठीक है, शो मेथड कॉल हो रहा है। यानी यहाँ पर देखिए इस यहाँ पे हम लोग फिर से एक रेफरेंस क्रिएट किए हैं इस क्लास का, यानी ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके एक रेफरेंस बना लिए हैं, और उस रेफरेंस के थ्रू हम लोग इस मेथड को कॉल किए हैं, इस वाले को। और इस इंटरफेस के टाइप का बनाए हैं ताकि इसके अंदर ये जो स्टैटिक मेथड है इसको भी हम लोग एक्सेस कर पाएं। तो ये मेथड रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू यहीं पे सीधे सीधे यहीं पे डिस्प्ले करा देते हैं, SYS system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और क्या करते हैं, मेथड को डायरेक्ट यहीं पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, अगर हम लोग इंटरफेस के थ्रू कॉल करते हैं obj1 डॉट, कौन सा मेथड है, क्यूब, मगर वो एक आर्गुमेंट भी लेगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट दे देते हैं 3, ये हो गया यहाँ पर क्लोज। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस मेथड को कॉल करेगा यहाँ आएगा, और जो भी वैल्यू है उसका ये मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न करेगा, और यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ इस लाइन के थ्रू ये क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक बार जरा देखते हैं कि क्या प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। एरर दे रहा है, यानी क्या लिख रहा है, अच्छा, इलीगल स्टैटिक इंटरफेस मेथड कॉल। यानी ठीक है, स्टैटिक मेथड बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, अगर क्या हम लोग, कौन सा हमारा टेस्ट है ना इंटरफेस का नाम, क्या टेक्स्ट के थ्रू कॉल होगा, तो करके देख लेते हैं। शुड बी रिप्लेस विद द टाइप क्वालिफायर टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट से हम क्या किए, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब जरा करते हैं कंपाइल, यानी अब एरर नहीं है, अब आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए 27 आ गया। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ये वाला वैल्यू 3 यहाँ से पास हुआ, वो यहाँ ए के पास आया, और ए 3 × 3 × 3, तो कितना आउटपुट आएगा, 27। तो ये यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, लगा है, यानी ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी इतने का जो आउटपुट आया वो क्या आया, 27। और ये क्या कर रहे हैं, आप सीधे सीधे प्रिंट करा रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 27 प्रिंट कर देगा। आप चाहते तो किसी वेरिएबल में होल्ड कराते, फिर आप उस वेरिएबल को डिस्प्ले कराते, आप इस तरह से भी उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आप चाहें तो यहाँ पर स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट डिस्प्ले करा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। इसमें और क्या, मल्टीपल डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस।
आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लो भाई। ये क्वेरी है गौरव? हाँ सर। अरे ये क्वेरी बाद में करेंगे, पहले तो टॉपिक से रिलेटेड ठीक है, क्वेरी कर मैं लिए। सर उससे कोई नहीं क्वेरी सर। और अच्छा किसी को? सर, एक चीज सर, एक चीज थी सर। सर जब मैं मतलब इंटरफेस में अभी ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो अगर मतलब कोई मतलब अभी जैसे हमने स्टैटिक या डिफॉल्ट फंक्शन किसी को किया, तो उसका डेफिनेशन इंटरफेस के अंदर ही देना पड़ रहा है। हम्म, सर ऐसा होता है क्या सर? जैसे हम लोग पढ़े ना, जैसे ये चीज़ें आपको एडवांस में मिलती, जो ये दो लाइन हम यहाँ पे ऐड कर दिए थे कि जावा 8 और 9 के वर्जन में ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट की गई, ये कोर का नहीं था पार्ट, बट हम इसको ऐड कर दिए ताकि आपको ये चीज़ भी पता चले। तो उसमें ये था कि अगर आप इस वर्जन में ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट की गई कि पहले तो ये था ना कि आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही मेथड बना सकते हैं, ठीक है। बट उसके बाद लोगों को ये चीज़ लगा होगा कि हम इसके अंदर चाहें तो स्टैटिक टाइप का, या फिर एक और कौन सा हम लोग बनाए हैं, डिफ़ॉल्ट टाइप का भी मेथड बना सकते हैं। तो इसलिए हम आपको दो और एग्जाम्पल प्रोग्राम यहाँ पे दिखाए कि अगर आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे, क्या वो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं? क्या हमारा प्रोग्राम एरर तो नहीं जनरेट कर रहा है? इसलिए हम इस चीज़ को बताए आपको कि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टाइप का और स्टैटिक टाइप का भी मेथड अपना क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। बट आपने पढ़ा ना कि सिंस क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए, सिंस जावा 8 वी कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन एन इंटरफेस। यानी इस वर्जन के बाद 7 8 वर्जन के बाद के जो वर्जन आए वो क्या किए, इसको भी सपोर्ट करने लगे। आप पुराने वर्जन में जाके एक बार ट्राई करिएगा तो मे बी ये ना चले, इंटरफेस के अंदर आपको स्टैटिक और डिफॉल्ट ना बनाने दे। बट लोग लगा होगा कि भाई हम चाहें कि ये एक नया इम्प्लीमेंटेशन है, इसको इस वर्जन के साथ ऐड कर दिया गया है कि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी गई। और आप प्राइवेट टाइप के भी बना सकते हैं, आप उस पर भी जाके एग्जाम्पल प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। क्लियर है गौरव? हाँ सर, ठीक है सर। हम आपको यहाँ पे बस इसीलिए दोनों एग्जाम्पल करा दिए कि जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि भाई स्टैटिक और ये भी था, बट ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या एरर तो नहीं करेगा? तो इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम करके दिखा दिए कि अगर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं, स्टैटिक भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा कोर्स से एक्स्ट्रा हो गया। और किसी का कोई क्वेरी, और किसी का कोई डाउट? गौरव आपका 2 लॉगिन दिख रहा है। एक्चुअली मेरा लैपटॉप से जो लॉगिन है उसमें कुछ ऑडिबल ही नहीं आ रहा, वॉइस ही नहीं है, तो फिर अच्छा मुझे अच्छा, मोबाइल से करना पड़ा। ओके। और कोई जिसको आज की क्लास में या पहले की क्लास में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो? उसके बाद की आगे की क्लासेस में हम लोगों का फिर पैकेज हो जाएगा, कैसे हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे, कितने टाइप के पैकेज हैं, यूज़र अपना पैकेज कैसे डिक्लेयर कर सकता है, फिर एक्सेस मॉडिफायर आ जाएंगे चारों, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो कैसे हम लोग प्रोग्राम में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग बाहर से इसको एक्सेस करेंगे, विथ एग्जाम्पल प्रोग्राम हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग अगली क्लास के लिए ई पोर्टल पे जाके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से पढ़िएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा कल फ्राइडे, कल थर्सडे है, नहीं आज थर्सडे, कल फ्राइडे। हम लोग का अगला क्लास होगा मंडे को।
क्लियर है?